दोस्तों सबसे पहले तो स्क्रीन पर नजर आने वाले इस अजीम शान और ऐतिहासिक मकबरे को देखिए। ये दरअसल एक तरह की मजार है कि जो ईरान के शहर काशान के अंदर मौजूद है। अब अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि भाई बताइए ये मकबरा यानी कि ये अजीम शान मजार किसकी है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये मजार या तो किसी सुन्नी और शिया स्कॉलर की होगी या फिर हो सकता है कि किसी मुस्लिम सूफी बुजुर्ग की होगी, क्योंकि आमतौर पर दुनिया के लगभग सभी इलाकों में सूफी बुजुर्गों की ही मजारें पाई जाती हैं। मगर जरा सोचिए कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये आलीशान और ऐतिहासिक दिखने वाली मजार ना तो किसी मुस्लिम आलिम यानी कि स्कॉलर की है और न ही किसी सूफी बुजुर्ग की है, बल्कि ये मजार तो मशहूर इंसान अबू लुलु फिरोज की है कि जिसने किसी दौर में इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया था। तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? यकीनी तौर पर यह सुनकर आप लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि पर्सनली जब मैंने भी पहली बार इस चीज के बारे में सुना था और इस चीज के बारे में पढ़ा था और इस चीज को देखा था तो पूरी तरह से हिल कर रह गया था। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान देश के मशहूर शहर काशान के अंदर मौजूद ये आलीशान इमारत कुछ और नहीं बल्कि उसी अबू लुलु फिरोज की कब्र, उसी अबू लुलु फिरोज का मकबरा है कि जिसने किसी दौर में बड़ी दर्दनाक और जालिमाना तरीके से इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर को शहीद किया था। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर हजरत उमर जैसे एक ताकतवर इंसान की जिनकी ताकत का आलम तो ये था कि इनके ही दौर में दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर यानी कि रोमन और फारस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया गया था, ऐसे ताकतवर हुक्मरान को भी अबू लुलु नाम के इस इंसान ने क्यों शहीद किया था? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर हजरत उमर जैसे इंसान के जिनकी सादगी और इंसाफ पसंदी की मिसालें दी जाती हैं, उनसे इस इंसान की दुश्मनी क्या थी? और अगर अबू लुलु नाम के इस इंसान ने उनको शहीद कर भी दिया था तो आखिर क्या वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी एक मुस्लिम ही देश में हजरत उमर फारूक आजम के कातिल की मजार मौजूद है? न सिर्फ मजार बल्कि एक ऐसा आलीशान और ऐतिहासिक मकबरा कि जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से चलकर आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस मामले से जुड़े लगभग सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ऐतिहासिक तौर पर अबू लुलु फिरोज नाम का ये इंसान दरअसल फारसी फौज का एक सिपाही हुआ करता था, जिसको बैटल ऑफ कादसिया में फारसियों की हार के बाद मदीने में गुलाम बना कर लाया गया था। वैसे तो इस इंसान के मजहब यानी कि रिलीजन के बारे में भी शिया और सुन्नी लोग बटे हुए हैं, जहां एक तरफ शिया ग्रुप के ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि अबू लुलु नाम का ये इंसान मुसलमान हो गया था और हजरत अली के तरफदारों में से हुआ करता था, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी ग्रुप के स्कॉलर्स का ये मानना है कि दरअसल ये कभी भी मुसलमान नहीं हुआ था, बल्कि ये तो अपने पुराने ही धर्म यानी कि मजूसियत पर कायम था कि जिनको हम लोग आतिश परस्त यानी कि आग के पुजारी भी कहते हैं। फिलहाल इस बात पर तो सभी एग्री करते हैं कि ये एक मुनाफिक और कातिल इंसान था। जंगे कादसिया में पर्शियन एम्पायर की हार के बाद जब इसको कैदी बनाकर मदीना में लाया गया था तो ये गुलाम की हैसियत से मुगीरा बिन शैबा के हिस्से में आया था। इतिहासकार बताते हैं कि ये बहुत हुनरमंद इंसान था और खास तौर से बढ़ई और लोहार जैसे कामों को बड़ी सफाई और सुथराई के साथ किया करता था। इसके काम के दूर दूर तक चर्चे थे और इन दोनों चीजों के अलावा भी ये न जाने कौन कौन से काम कर लिया करता था। एक बार की बात है कि अबू लुलु फिरोज नाम का ये इंसान और ये गुलाम इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और इसने उनसे शिकायत की कि मेरा जो मालिक है यानी कि मुगीरा बिन शैबा वो मुझसे बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। दरअसल दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस दौर में गुलामी का रिवाज हुआ करता था उस दौर में इस तरह का सिस्टम चला करता था कि जिस गुलाम के पास भी जो हुनर हुआ करता था या जिस तरह का भी वो काम किया करता था और पैसे कमाया करता था तो उसका मालिक ये शर्त रख दिया करता था कि अगर तू मुझको एक बार में ही इतना माल दे दे, इतना पैसा दे दे तो मैं तुझको आजाद कर दूंगा। या फिर बहुत सारे मालिक एक मुद्दत के हिसाब से यानी एक पीरियड पर टैक्स लिया करते थे। हजरत उमर ने उसकी शिकायत पर उससे पूछा कि जरा बताओ तुम क्या काम करते हो। जब उसने अपने सारे हुनर बताए और सारे काम बताए और अपनी अर्निंग यानी कि अपनी कमाई बताई तो हजरत उमर ने कहा कि जिस हिसाब के तुम काम करते हो और जो जो तुम्हारे पास हुनर है उस हिसाब से तो ये टैक्स कुछ ज्यादा नहीं है। ये जवाब सुनकर अबू लुलु के जो पहले से ही अंदरूनी तौर पर हजरत उमर से बहुत नफरत किया करता था अब और भी ज्यादा गुस्से से भड़क उठा था। पहले से ही बेइंतहा नफरत करने की वजह ये थी क्योंकि वो जानता था कि हजरत उमर ही वो इंसान है कि जिन्होंने मेरे मजहब के लोगों की या फिर मेरे इलाके के लोगों की पिछली कई सदियों से कायम यानी कि पर्शियन सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बल्कि उसका नामो निशान ही पूरी दुनिया से मिटा दिया है। जाते जाते अबू लुलु फिरोज नाम के इस गुलाम इंसान ने इस्लाम के खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक आजम को धमकी भी दी, मगर उसके बावजूद भी हजरत उमर फारूक आजम ने उसको इग्नोर कर दिया। मगर फिर एक दिन अचानक से फजर की नमाज के वक्त कि जब मदीना में हजरत उमर फारूक आजम हमेशा की तरह मुसलमानों की नमाज की इमामत कर रहे थे, तभी ये मस्जिद के अंदर पहुंचा और उसने अपने खंजर की मदद से एक के बाद एक लगातार हजरत उमर के ऊपर 6 वार किए। हजरत उमर फारूक आजम
आजम इन जख्मों की ताब ना ला सके और देखते ही देखते जमीन पर गिर गए। ऐसे हालात में उस नमाज फजर की इमामत भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने आगे बढ़कर कंप्लीट की। फिलहाल अबू लुलू के खंजर के ये जख्म इतने ज्यादा खतरनाक थे कि हजरत उमर कुछ वक्त के बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि शहीद हो गए थे। बाद में कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस तो ये बताते हैं कि इस्लामिक कानून के मुताबिक यानी कि कत्ल के बदले में अबू लुलू को भी कत्ल कर दिया गया था। मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल अबू लुलू को कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि हजरत उमर को शहीद करने के बाद जब उसको फौरन ये महसूस हो गया था कि अब वो भी नहीं बच सकेगा, तो उसने उसी खंजर से ही खुदकुशी कर ली थी कि जिस खंजर से उसने हजरत उमर पर वार किया था। वैसे तो दोस्तों, चाहे हजरत उमर की शहादत हो या फिर अबू लुलू नाम के इस कातिल का खत्म होना, इस पूरे ही मैटर को आज लगभग 1400 साल का पूरा दौर गुजर चुका है। मगर उसके बावजूद भी इतिहास में हमेशा से लेकर आज तक लगातार अबू लुलू नाम का ये गुलाम और कातिल इंसान मुसलमानों के दो ग्रुप यानी कि शिया और सुन्नियों के बीच झगड़े की वजह बना हुआ है। सुन्नी मुसलमानों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि ईरान के मशहूर शहर काशान के अंदर ये जो आलीशान इमारत बनी हुई है, ये जो आलीशान मकबरा यानी कि मजार बनी हुई है, ये किसी और की नहीं बल्कि उसी अबू लुलू फिरोज की है कि जिसने हजरत उमर को शहीद किया था। यहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से न सिर्फ शिया लोग इकट्ठा होते हैं बल्कि इस इंसान के लिए मगफरत की दुआ करते हैं। इतना ही नहीं, हर साल जब भी हजरत उमर की शहादत का दिन आता है, उस दिन खास तौर से अबू लुलू नाम के इस इंसान के मकबरे पर बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया जाता है। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ शिया ग्रुप की तरफ से हमेशा इन दावों को खारिज किया जाता है। वो लोग सफाई के तौर पर कहते हैं कि ये जो मकबरा है, ये जो मजार है, ये दरअसल कातिल हजरत उमर फारूक आजम यानी कि अबू लुलू फिरोज का नहीं है, बल्कि ये तो एक सुन्नी ही सूफी बुजुर्ग का है कि जिनका सिर्फ नाम कातिल हजरत उमर फारूक आजम से मैच करता है। और उन मशहूर सुन्नी सूफी बुजुर्ग का नाम था बाबा शुजाउद्दीन अबू लुलू फिरोज। इतना ही नहीं, शिया लोग तो इस बात से भी पूरी तरह से डिनाई करते हैं कि उनके यहाँ पर कोई भी ऐसा त्योहार या कोई भी ऐसा जश्न मनाया जाता है कि जिसका ताल्लुक हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के दिन से है। शिया ग्रुप के लोग ये दलील भी देते हैं कि चाहे किसी भी सुन्नी बड़े से बड़े स्कॉलर्स की किताबों को देख लिया जाए या फिर इतिहास के किसी भी बड़े से बड़े शिया स्कॉलर्स की किताबों को देख लिया जाए, सबसे ये बात क्लियर हो जाती है कि हजरत उमर फारूक आजम की शहादत मदीने में हुई थी और अबू लुलू फिरोज को भी उसी दिन मदीने में ही कत्ल कर दिया गया था या फिर उसने खुदकुशी कर ली थी। और अब जब ये बात क्लियर हो गई कि अबू लुलू की मौत उसी दिन मदीने में ही हो गई थी, तो आखिर उसकी कब्र और उसका मकबरा ईरान के शहर काशान में कैसे आ सकता है, क्योंकि मदीने और काशान के बीच सैकड़ों किलोमीटर का फासला है कि जिसको अगर उस दौर में एक लाश के साथ कंप्लीट किया जाता तो कंप्लीट करने में महीनों लग जाते। मगर दोस्तों, इन तमाम दलीलों के बावजूद भी अगर आप लोग इस कब्र के बारे में सर्च करेंगे और इस कब्र के बारे में इंटरनेट पर अलग अलग जगहों से पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वजह यह है कि जब भी आप इस मकबरे के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं पर भी वो सुन्नी बुजुर्ग यानी कि बाबा शुजाउद्दीन का जिक्र तो नहीं मिलेगा, मगर हर जगह इस मकबरे के बारे में यही बताया गया होगा कि ये उसी अबू लुलू फिरोज की कब्र है कि जिसने दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर को शहीद किया था। इतना ही नहीं, पास्ट में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी बड़ी बड़ी तंजीमें इस मजार को क्रिटिसाइज कर चुकी हैं और इसके खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड भी कर चुकी हैं। अभी कुछ साल पहले ही मिस्र में मौजूद मुसलमानों की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी यानी कि जामे अजहर ने भी ईरान की गवर्नमेंट से इस मकबरे को पूरी तरह से खत्म करने की और इसको गिराने की मांग की थी, जिसके दबाव में आकर आखिरकार ईरान की गवर्नमेंट ने सन 2007 में इसको बंद करने का फैसला लिया था और तब से ही लगातार ये मकबरा पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। बाद में ईरान की गवर्नमेंट ने इसकी इमारत में एक लोकल पुलिस स्टेशन भी खोल दिया था। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर क्या सोचते हैं और आप लोग इससे पहले इस मैटर के बारे में क्या जानते थे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।